प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। आज शोबी स्पेशल में जनाब हमने दो स्पेशल गेस्ट जो हैं आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। एक हमारी गुलकारा हैं जो सुर के जरिए मोहब्बत बखेरती हैं, और हमारे एक मारूफ कॉमेडियन हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया ही खुशियां बखेरने के लिए। तो जो मेरी गुलकारा हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं कि खूबसूरत आवाज कुदरत का अनमोल अतिया है, और अगर खूबसूरत आवाज के साथ साथ फन मौसीकी पर भी अबूर हासिल हो तो इसे सोने पर सुहागा कहते हैं। ये गुलकारा जिसने जनाब बहुत सी फिल्मों में, टीवी पर आपने बहुत से कॉमेडी प्रोग्राम में भी गाते हुए देखा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बल्कि खास तौर पर ये बताना चाहूंगा कि हमसाया मुल्क के सबसे ऊंची रेंज के जो हमारे गुलकार हैं सुखविंदर, उनके साथ भी एक गाना फिल्म में इश्क बेपरवाह में इनके साथ उनका रिलीज हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शफक अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं अपने दूसरे गेस्ट का तारुफ कर रहा हूँ ताकि फिर हम अपना जो माहौल है उसको अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि दूसरा गेस्ट जब शामिल होगा तो खुशियां खुद ब खुद चारों जानिब रक्स करती नजर आएंगी, क्योंकि कॉमेडी अल्लाह ने इतनी फिलबदी इनको दी है कि ये जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस पे चाहते हैं इतनी खूबसूरत बात करते हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत से कॉमेडी शोज में आपने इन्हें देखा, और हमारे मुल्क के नामवर कॉमेडियन अलबेला के जनाब शागिर्द हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे साथ हैं बरसों से, शोबिज में आप हैं, शोबिज में ही हम हैं, तो आपका हुक्म था हम आ गए। नहीं जी, आपसे इल्तिजा, आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। तो शफक आपसे मैं पूछूंगा कि इतना बड़ा गाना गाया इश्क बेपरवाह, मैं देखता हूँ कि अभी भी हम कभी किसी थिएटर पे जाते हैं, बल्कि सलीम भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि कभी भी जब जो अच्छा परफॉर्म करने वाली लड़कियां हैं, अच्छा वो मैं उसको गाना नहीं कहूंगा, वो सूफियाना कलाम, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह उस पे ना रितक तारी हो जाता है इंसान के ऊपर ना बंदा, बिल्कुल ऐसी है। उसमें बाबा बुल्ले शाह का भी जिक्र है। हाँ जी, सारे ये बड़ा जबरदस्त जो था वो इश्क बेपरवाह जी, वो फिर मेरे फिल्म भी शायद आपने बनाई थी। जी जी, फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। अच्छा। और उसमें काफी चीजें मैंने जो है ना वो कोशिश की थी, उसकी स्टोरी करेक्ट की थी, उसके गानों पे बड़ा काम किया था। वजाहत अत्तरी साहब ने उसके गाने कंपोज किए थे, अल्ताफ बाजवा साहब ने लिखे थे। वैसे उनका छाप एक अलग है उनके ऊपर, लेकिन इस गाने को उन्होंने बना के लिख के तो अपनी वो सारी जो है ना वो पिछली क्या कहते हैं गुनाह धो लिए। तो वो खुद भी इस बात को एडमिट करते हैं कि मैंने जो ये बना दिया ना, इससे बड़ा मैं कलाम अब दोबारा कभी नहीं बना सकता। तो आपके मियाँ भी तो साथ थे ना? हाँ जी बिल्कुल, मियाँ भी बहुत अल्लाह ने तौफीक दी थी। हाँ जी, बस तो मियाँ भी साथ आ गए। मियाँ बिट्टू दोनों थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने किया। बाबर भट्ट साहब जी हमारे, बाबर भट्ट साहब बहुत अच्छे, हमारे बड़े अच्छे विलन और बड़े बड़े अच्छे विलन, और अभी भी आए हुए हैं। अच्छा, घर में भी विलन है तकरीबन। अब वो वैसे जो विलन होते हैं ना आम लाइफ में विलन नहीं होते, नहीं वो थोड़े संजीदा ही रहते हैं। हाँ। उनकी थोड़ी है तबीयत संजीदा। जो विलन होते हैं आम लाइफ में, विलन उनका बहुत अच्छा होता है। मेरी बल्कि मेड मुझे कहती भाजी भाई कदी हंसे भी नहीं, मैं क्या नहीं कदी नहीं हंसे, मैं नहीं वेख्या। वो सिर्फ वो हीरोइन को देख के हाँ उधर हंसी आती है उनको। मैं क्या नहीं, मैंने दुखी इतने दिए कि वो संजीदा ही रहते हैं। एक दिन मिले बाबर भट्ट साहब, इट्टा चुक रहे, मैं कहा खैर है, कहना यार काफी देर हो गई फिल्म च काम नहीं किया, कुड़ी चुकी थी ना, जिसम टूट रहे, मैं चल इट्टा चुक ली। सही है, वैसे आना चाहिए था उनको भी साथ। मुझसे गलती हो गई है ना, बुला लेते तो अच्छा था, बड़ा मजा आता है। भट्ट साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, बड़ा प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करने वाले जी हैं। और ज्यादातर उन्होंने सैयद नूर साहब के साथ काम किया। जी, स्टार्ट ही तकरीबन जो बेसिकली स्टार्ट है ना उनका, वो सैयद नूर साहब के साथ ही है। उनकी सारी फिल्मों में तकरीबन उन्होंने काम किया। चूड़ियां फिल्म में देखो कितना अच्छा रोल उन्होंने किया। मेन जो उनको काम चूड़ियां से ही मिला था, बिल्ली, चूड़ियां, फिर निक्की जी हाँ, और काफी काम उन्होंने मतलब किया इंडस्ट्री में, काफी उनका है, मतलब लोग उनको पसंद करते हैं। बहुत लड़कियां जो हैं वो लाइक भी करती हैं, मैं भी लाइक करी जाती हूँ। आप इसलिए लाइक करती हैं? नहीं वो हैंडसम, मैं उनकी पैरवी करती हूँ। हाँ हैंडसम, खूबसूरत, हैंडसम तो है। नहीं वो तो जाहिर है कि अगर वो विलन का कैरेक्टर ना करते तो विलन थे नहीं, वो लगते नहीं थे, लेकिन उन्होंने विलन किया इस तरह से कि आप वाकई विलन लगते हैं, और ये उनकी कामयाबी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताओ सलीम, आप तो इतना काम किया है माशाल्लाह। अलबेला साहब, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी ये एक हासिल है मुझे भी कि मैंने उनके साथ 4-5 प्रोग्राम किए। क्या बात है। और वन शो जिस वक्त वो किया करते थे, वो
तो मैं आप यकीन कीजिए कि लोग किसी की नजर इधर स्टेज से हट नहीं सकती थी। अलवेला साहब स्टेज पर आते थे वन शो के लिए, तो इतनी अच्छी कॉमेडी और इतना अच्छा मतलब रिस्पांस होता था उनका। बाकी मैं देखा कि उस्ताद जी जो थे ना वो बड़ी तसल्ली से काम करते थे कि बात बात अगले तक पहुंचे, उसकी पंच बने। जल्दबाजी नहीं थी आज के जो ना वो जल्दबाज कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि ये मुझसे बाजी ले गया। असल में ये एक दूसरे को हराना नहीं होता, हमने तो लोगों को एंटरटेन करना होता है। लोगों का आसान है। तो वो काम इनसे खत्म हो गया। वो उनको पता नहीं चलता कि ये लोगों से दाद लेनी कैसे है, क्लैब कैसे लेनी है। उनकी जोड़ी होती थी अमानुल्लाह साहब के साथ, बेशक, और दोनों एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, और टफ टाइम जिसे कहते हैं। और लोगों को उनकी जुगत भी समझ आ रही होती थी, उनकी भी समझ आ रही होती थी, और एंजॉय करते थे लोग। रिएक्ट होता था दोनों का, और इतनी जोड़ी बनी उनकी, इतने सुपर हिट ड्रामे उन्होंने दिए कि वो अब नसीब ही नहीं है ना। अच्छा, मैं सबसे पहले अमान साहब से मतलब बड़ा मैंने सीखा उनसे। जब मैंने अमान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो मेरी इंस्पिरेशन जो अमानुल्लाह साहब थे। अच्छा। तो मैं जब अमान साहब से मिला, मैंने कहा जी मैं आपका शागिर्द होना। कहता ओए अलवेला साहब दा हो। मैं कही वो क्यों? कहता मेरे उस्ताद भी हो ही नहीं। देखो कितनी बड़ी बात, कितने बड़े लोग थे वो। एडमिट करते थे इस चीज को, एक दूसरे को माना करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे, और बड़े अच्छा इनका आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छा था दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार किया करते थे। तो अच्छा उनकी में और आप में एक बात बड़ी जो है कॉमन है, अलवेला साहब के उस्ताद में और आप में, उनको भी गाने का शौक था। हाँ, बिल्कुल। और आपको भी है। सुर तो अंदर था ना, सुर तो था उनके, तो बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सुरीले थे। वो तो कितने शो में वन मैन जो करते थे। मुझे कई बार कहा कि यार मैं एक गाना गा लूं। मतलब जिस तरह उनका स्टाइल था ना, जिस तरह से बोला, वो टिपिकल स्टाइल था उनका। और उन्होंने एक फिल्म में भी गाना गाया। हाँ जी, फिल्म में भी गाना गाया। इट बजी मैनू तकदीर दी करो कुछ मदद फकीर। उन्होंने फिल्म से गाना गाया और खुद ही उन्होंने पिक्चराइज होया। तो आपने भी तो कोई गाना रिकॉर्ड करवाया ना, मुझे पता लगा था कि आपने भी उस्ताद के नक्शे कदम पे चलते हुए। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो, एक सुर अंदर था ना, तो मैंने कहा चलो ये भी शौक पूरा कर रहे थे। बेसिकल तो हम कॉमेडियन हैं, तो उसके साथ साथ सुर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने तुम्हें एक बार सुना था और तुमने माशाल्लाह पूरे क्लासिकल अंग में गाया था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये तो कॉमेडियन है, लेकिन जब इन्होंने गाया तो बिल्कुल उस क्लासिकल उस राग के अंदर, और वो सारा जो था, तो वो कैसे सीखा उसको? नहीं सीखा नहीं था। अगर सीखते तो फिर सिंगर बनते, कॉमेडियन तो ना बनते, क्योंकि ये इल्म है, सीखना पड़ता है, सीखने से आता है। जैसे बब्बू बराल साहब कितने सुरीले थे, शौकी खान साहब, अमान साहब खुद बड़े सुरीले थे। बिल्कुल बिल्कुल, जगह गाया करते थे। वैसे ही आर्टिस्ट के अंदर, शायर के अंदर एक सुर होता है। तो कायनात ही वैसे तो सुर में बनी है। बेशक बेशक। तो जिसके अंदर सुर है ना, उसके अंदर दर्द है। दर्द है। वाह वाह। आप क्या कहेंगी? आपका सुर जो है वो दर्द वाला है या खुशियों वाला है? मेरा खुशियों वाला है। अच्छा, खुशियों वाला। मैं तो वैसे सैड सॉन्ग सुन के रोना शुरू कर देती हूँ। मैं बहुत गमज़दा हो जाती हूँ, मैं नहीं हो सकती। मुझे अच्छे अच्छे हैप्पी गाने अच्छे लगते हैं बस। कि हैप्पी बर्थडे पे गाए लोग आप? नहीं अच्छा। वो भी नहीं, लेकिन लव सॉन्ग पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग पसंद है। आप लाइफ में भी रोमांटिक हो? नहीं, सभी रोमांटिक होते हैं, ये तो मतलब गलत बात है ना। कोई कहे नहीं जी मैं रोमांटिक नहीं हूँ। रोमांटिक जो म्यूजिक माइंड लोग होते हैं वो रोमांटिक ही होते हैं। शायर हो, आर्टिस्ट जो। रोमांस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को देख के ऐसे ही उस पे मतलब उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे, इस तरह हो जाए। रोमांस का मतलब जो होता है ना, वो शायरी को समझना है, वो मोहब्बत की जो है गहराई को समझना है, तो फीलिंग को समझना है, आंख का इशारा समझना है, आपकी मूवमेंट समझना है। ये रोमांस है। रोमांस मतलब बुराई नहीं है, लेकिन ये कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आप शायरी को समझे। शायर से बड़ा रोमांटिक कोई नहीं है जो लिखता है। तो मैं उसकी पैरवी करती हूँ कि भाई मुझे जो है ना, आप तो सेकंड करते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करते हो, तूने जो लिखा सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा, और उसकी तर्जुमानी करनी चाहिए, उस तरीके से अदायगी करनी हम जो गाएंगे सच के अलावा कुछ नहीं गाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस तरह ही। तो चले, अब ऐसा है कि हमने जाना है ब्रेक पर, लेकिन आपका एक सॉन्ग हमने लेना है बड़ा खूबसूरत। आप ब्रेक पे जाएंगे तो शो कौन करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ब्रेक का डलवा कर आऊंगा, ठीक हो, फिर शो सही रनिंग में हो जाएगा ना। तो जनाब कहीं मत जाइएगा, एक खूबसूरत सॉन्ग है शफक अली का, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शो स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफक अली हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम अलवेला। जनाब अलवेला
वो खुशी की राहों का बेला राही है, आज हमारे साथ मौजूद है। और खुशियां जो हैं हमारी, क्योंकि दूसरी सिंगर जो है वो भी हंसमुख है, वो भी मैं भी माशाल्लाह शुक्र है आपके लिए हंसता रहता हूँ। बिल्कुल। तो आज का जो शो है वो बड़ा खुशियों भरा शो बिल्कुल जो है। एक तो एक दूसरे को देख के बड़ी खुशी हो रही है। काफी दिन के बाद मौसम बहार शुरू हो गया है। जी, वैसे मौसम बहार की आमद, जश्न बहार मनाया जा रहा है पूरे शहर में। पूरे शहर में जनाब फेस्टिवल हो रहे हैं और शुक्र अल्लाह का कोरोना के बाद जो है ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। उन्होंने क्या भी इतने दरख्त लगाए, उन्होंने फ्लैक्सा ला दी। बिल्कुल। बल्कि जो दरख्त लगे थे उनमें भी फ्लैक्स लगा दी उन्होंने। उनका जी फ्लैक्स लगी जी, जश्न बहार। चलो किसी बहाने से खुशी आई तो है ना। वैसे दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त बिल्कुल, कहते हैं एक दरख्त लगाएं तो पता नहीं कितने सवाब मिलता है, क्योंकि उसके साए में जितने लोग बैठते हैं। बिल्कुल। फिर उसके जिसने बाद लगाया होता वाकई उसको नसीब नहीं होता, वो लोगों के लिए लगा। देर बहुत हो जाती है ना। फनकार भी इसी तरह होता है ना। बिल्कुल, फनकार भी तो इसी तरह होता है कि उसका फन जो होता है वो भी दरख्त की तरह होता है। उसके साए में लोग बैठते हैं कि आपके गाने, आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे आपके गाने लोग बिल्कुल सुन रहे ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको पता नहीं होता कि आपके ड्रामे लोग कहाँ देख रहे हैं, आपको बैठ के कहाँ करोड़ों लोग आपको बैठ के पसंद एक करते वक्त में हैं। सुन रहे होते हैं। अभी तो वैसे ही मतलब डिजिटल दौर आ गया है, ये जो यूट्यूब चैनल बन गए लोगों के, तो 1 मिनट में आपके पास जो टैलेंट है आप उस पे छोड़े, दुनिया में क्लिक कर जाते क्लिक कर हैं। जाता है, बिल्कुल। इन्होंने वैसे ना जो डिजिटल है, मतलब यूट्यूब सोशल मीडिया या व्हाट्सएप हो गया, इन्होंने फनकारों की स्ट्रगल कम कर दी है। और उसको जल्दी जो है उनको मशहूर होने का। लेकिन हर बंदा भी हिट नहीं होता। नहीं, जिसके ये पास कुछ नसीब से है। हिट होता है, ऐसे कोई छोटी सी बात से हिट हो जाता है। देखिए ना, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। अब वैसे ऐसी पार्टी हुई है, वो हर बंदा पार्टी कर रहा है। हमसाया मुल्क तक चली गई वो। देखिए जरा आप। नहीं, ये एक आरती चीजें होती हैं, ये बाद में आपको नजर नहीं आएंगे। जो फनकार होता है वो तो सदा हाँ ये तो है, ये लेकिन बहुत उसकी अच्छी बात शक्ल की तो आपने। रहती है साथ साथ। ये शोहरत जो है ये पानी के बुलबुले की तरह है। जो सोशल मीडिया की शोहरत है वो पानी के बुलबुले की तरह है, एकदम बुलबुला बनता है उसके बाद फिर गायब। बिल्कुल। अब हम कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे मशहूर हुए, आज उनका कोई पता ही नहीं है। जैसे लड़कियां थी वो गड़बी वाली इंग्लिश गाना जिन्होंने जी, गाया, जी, कितनी जिसको वायरल हुई, ऊपर- अब किधर है? नहीं है, वो था एक 1 पाउंड फिश आया था, एक 1 पाउंड फिश। कहाँ वो पता नहीं कितने पाउंड वो नीचे ना गिर कर गया। खराब वो तो बेचारा। फिश नहीं पर्चा करवा एक वो चाय वाला आया था। ओह यस, वो कहाँ वापस जाके ये बर्तन बड़ी धो रहा है शॉर्ट इनकी जो है ना वो है शॉर्ट इनकी वो देखिए या तो फेमस है ये शॉर्ट टाइम के जैसे लिए। आप लोगों ने तो कई साल लगाए हैं। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, बड़ी स्ट्रगल बिल्कुल, की है, यकीन करें। हम तो उधर गांव में जो कभी सादकाबाद, कभी रहीमिया ऐसे- था, ऐसे। कभी पाकपतन, कभी आरफ वाला, पूरे पंजाब में हमने ऐसे ड्रामे किए, स्ट्रगल किए। वो हमारा स्ट्रगल का दौर था, हमें शौक भी नहीं था, हमें पैसे मिले, सिर्फ लेकिन काम का ही शौक था। काम का शौक था। बिल्कुल। तो आपका जो अपना इलाका वो कौन सा था? उकाड़ा। उकाड़ा दीवानपुर। उकाड़े से मतलब आए क्योंकि बब्बू बराल गुजरावाले से आए, मानुल्लाह गुजरावाले से आए, सुहेल अहमद साहब गुजरावाले से आए, कुछ फैसलाबाद के लोग आए। आप मेरे ख्याल है अकेले ही हैं उकाड़े से? नहीं जी, मेरे जो जितने भी टॉप के इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब उकाड़ा से, उकाड़ा वाली हैं जी। फिर वो जो सुहेल साहब के साथ कर रहे हैं सलीम साहब। अच्छा, सलीम आफ्ताब। हाँ नहीं, सुहेल साहब के नाल नहीं वो कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ वो जो होस्ट कर रहे हैं। होस्ट, वो भी उकाड़े। अच्छा, वो भी उकाड़े के हैं। हाँ। अरशद चौधरी साहब हमारे, वो भी उकाड़े अरफला वाले, वो भी उकाड़े के हैं। तो क्या है, वो उकाड़े ने बड़ा कुछ उखाड़ा है। अखाड़े में आ गया बल्कि उखाड़ा जो है। फिर ये हमें बताना चाहिए ना। देखिए बात ये है कि लोगों को उनका पता है कि गुजरांवाले का और फैसलाबाद का तो पता है कि अभी फैसलाबाद से अब ये उकाड़ा का लोगों को बताएंगे तो पता लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, उकाड़ा से भी फनकार कहीं भी पैदा हो सकता है। फन किसी की मराज नहीं है। एंकर, बिल्कुल। फन किसी की मराज नहीं है कि जो लोग और ये किसी भी समझते हैं- फैमिली में पैदा हो सकता है। बिल्कुल। अब तो कश्मीरियों में भी हो सकता है। अब तो जब से टिकटॉक आया है कोई पता नहीं कौन सा फनकार कहाँ से हाँ। निकला है। बिल्कुल। वो तो कोई रहा ही नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता ही नहीं होता कि वो जनाब आप ही का जो है भतीजा है, आपका भांजा है। वो तो कोई यार ओए ये टिकटॉकर है, हाँ। पता नहीं होता लोगों को ना। बड़े मशहूर हो गए हैं टिकटॉकर और इतने पैसे कमा रहे हैं, सेल्फियों के पैसे ले रहे हैं वो। हाँ जी, वो हर सेल्फी। कोई नदीम नानी वाला है, कोई चाची वाला है, कोई करीम वाला है। हकीकत बात ऐसी है, ऐसी। कोई इसी तरह वो नानी उसने नानी को ही जनाब दिखा के और वो शोहरत हासिल कर मैं कहती हूँ उसमें नानी के भी रिश्ते आ रहे। नहीं, उनकी नानी वाकई एक बड़ी खूबसूरत बातें करती थी। वो पुराना कल्चर है ना उसमें, उसको पता ही नहीं भी इतना वायरल हो जाएगा जी। हाँ, तो देखे ना कि वायरल तो कोई भी चीज हो सकती है। कोई भी हो सकती है। अब उन्होंने पार्टी की ऐसे करके एक छोटी सी हाँ। 10 सेकंड का क्लिप डाल दिया। हाँ। ये जनाब अब उस जगह बहुत ही हो रही है, बहुत किसी ही। उनको तो नहीं पता, जिन्होंने हाँ। डाला उनको तो नहीं पता था ना। बिल्कुल। लेकिन अब वो कहीं से कहीं जा रहा है। अच्छा, आपने कौन कौन से मुल्क में परफॉर्म किया है अब तक? शहर तो बता दिए सारे। अमेरिका नहीं गए, बाकी हर जगह पे हमने परफॉर्म किया है। यूके तो बहुत गए आप। यूके भी, कनाडा, यूरोप पूरा। यूरोप पूरा, फिर
ऑस्ट्रेलिया, मतलब अमेरिका में होते भी तो नहीं ना नहीं अमेरिका में तो बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत होते स्टेज हैं। शोज। हाँ जी, जब से वो 9/11 हुआ ना, उसके बाद वो ड्रामा नहीं गया वहाँ पे। वैसे हाँ, शो होते बिल्कुल हैं, सही। वैसे शोज होते हैं, मतलब स्टेट ड्रामे की बात कर रहा हूँ। अभी कांटेक्ट कर रहे हैं काफी लोग हमें अच्छा, कि जैसे ये कोरोना खत्म होता है तो आपको इधर बुलाना है, आपके बड़े चाहने वाले हैं। अल्लाह करे कि खत्म हो पूरी हाँ दुनिया से। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। करे, अल्लाह अल्लाह ताला करे। सबको अपनी ज़मान में रखे और आमीन, आमीन। तमाम इंसानों को जो है अल्लाह ताला अपनी ज़मान में बिल्कुल, रखे और आमीन। महफूज रखे। वो किसी भी मुल्क में हो, अल्लाह करे इसको बेशक। जल्द से जल्द खत्म कर दे और सब लोग अब दोबारा उसी तरह अपनी जिंदगी की जानिब वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अगर वैसे तो आपने मुझे बता दिया था कि मैं अब ना करे ना। कि मैं लेकिन वो क्योंकि आपकी शनाख्त है हाँ जी, एक, और वो बोल इतने अच्छे हैं कि मैं खुद बहुत लाइक करता हूँ उसे। जब वो से एक सहर सा तारी हो जाता है, सलीम साहब आपने बताया था, क्योंकि वारफाना कलाम है बेशक कि जब वो शुरू होता है तो, और वो इतने ऊंचे सुर से गाया इन्होंने कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम गुलकारा हैं जो इतना ऊंचा सुर लगा सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई लगा नहीं सकता, लेकिन नसीबो बड़ा अच्छा गाती हाँ, है, नसीब- पर ना, देखिए लेकिन वो टिपिकल एक, लेकिन आप स्टाइल है ना आपकी रैंक में जो आपके हाँ जी, बिल्कुल। आपके जो मेरे लेवल के जो जितनी भी सिंगर्स हैं कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये अच्छा तो मुझे है। पता लगा कि ये सुखविंदर जो जिसने ये गाया जी, वो उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। नहीं दिया हाँ, है। 2.5 ऐसी लाख बात रुपए उसने डिसाइड करके, और उसने 1 रुपया भी नहीं लिया था। इवन उसने अपने सेक्रेटरी को भी मना कर दिया था। वो कह रहा है कि जब मैंने इसको गाया है ना तो मैंने सोचा कि वजह तारी हो गया पैसे था उस क्यों ले बंदे रहा पे, हूं? रिक्कत तारी ये हो तो गई थी। इबादत है एक, बिल्कुल। और और उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए थे। तो थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे आप? अच्छा है। बिजनेस में बात है, कोई बात नहीं, अब गला खराब है, लेकिन आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था। हाँ, बरत। मैं पहले भी मौसम बेहतर हो रहा था, गला खराब हो रहा पता नहीं मौसम की वजह से है, कभी लगता है ठंड लगने लग जाती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, इस वजह से मेरा ख्याल है हाँ, थोड़ा कभी सा हो गया। कभी कभी खुशी कभी गम नहीं। वही बुल्ले नु नचाया इने, कंजरी बनाया इने, बुल्ले नु नचाया इने, कंजरी बनाया इने, आशिकां दी जान मंगे, सूली उत्ते जिंदे टंगे, अग विच छाल मारे, सजना तो जान वारे, मर के भी लैंदा ए सा, इश्क बेपरवाह, इश्क बेपरवाह। आज मेरा गला वाह, थोड़ा वाह, सा वाह, खराब है। क्या बात, क्या बात। क्या? नहीं, उसमें देखिए वो तो जो उसकी वर्डिंग है वो जी। बहुत अच्छी है, और वो आगे आपने नहीं गाया बुल्ले ने नचाया अनु, कंजरी बनाया अनु, मतलब इस बड़े एक ऐसा उसमें मैसेज बहुत जबरदस्त जो है ना, बेशक। कि इश्क के बारे में उन्होंने वो इश्क, बिल्कुल। वो तो जबरदस्त है। ये मेरी ही सोच थी। मैंने कहा इश्क की सारी बातें करते हैं कि वो उसने उसको आंख मार दी, उसने खिड़की से देख लिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा कोई ऐसी बात हो जो अल्लाह से और मतलब नबी से और इस मार्फत तरह से वाली बात। मार्फत वाली बात हो, रिलेटेड ऐसी चीज हो कि लोग कहें वाकई इश्क इतनी पाक चीज है कि उसको इस लेवल पे करना चाहिए। तो उसमें सारी चीजें जो थी वो तीसरे अंतरे में तो बहुत ही कमाल कर दिया फिर उन्होंने। वो तो नहीं, वाकई शकील भाई, मोहब्बत और चीज है, इश्क और चीज इश्क और चीज है, इश्क इश्क तो बहुत अल्लाह अगली की है। जात वाला है ना, इश्क हकीकी उसमें हम हाँ उसे कहते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल इश्क हकीकी है, उसकी तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि हाँ। उसकी तो बेशक। पहुंच वो कहां से कहां तक इंसान को पहुंचा देता है, और वो बिल्कुल। इंसान को अल्लाह से मिलाने का एक ही जरिया है, वो बेशक, इश्क बेशक। इश्क हकीकी जो इश्क है हकीकी। वही होता है। चले हम अब चले गए रमजान ट्रांसमिशन वाली बिल्कुल तो सही। हम, क्योंकि हमारा शोबिस का प्रोग्राम है, बिल्कुल। हम लोग जो देखो, देखते हैं आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं जब से हम देख रहे हैं। तो की एंकरेज पूरी नहीं पहुंची, नाल चिड़ियां ही बेच रहे हो तुसी। तो सर रात में उड़ाई दिए। हाँ, वैसे पिंजरों का आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है, हर जगह लगता है लोगों ने पिंजरे रखे हुए हैं। परिंदे पाल लिए। अब हम एक सीरियल बना रहे हैं, चिड़िया का चंबा। ओह अच्छा अच्छा, ये उसका टाइटल है। और देखना अच्छा। सलीम को ऐसी हैं चिड़ियों के चिड़ियां, ऐ कुछ खाने भी नहीं मांगती, देख लो। वैसे अच्छी है, वाकई सही बात है। नहीं, उधार भी ठीक है मांगनी नहीं, सहमियां बैठियां ने बेचारियां। वो कह रहे हैं उधार भी मांग दिया ने। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ? ਉਧਾਰ ਹੀ ना मांग ले। नहीं, तारे को नहीं मांगनी, तारे को ईद ही मंगनी है। अच्छा ठीक अच्छा, है। ऐसा है ये, अब आपसे कुछ और मांग रही है। ये चिड़ियों ने मुझे इशारा किया है, हाँ जी, वो कहते ना चिड़ी ने किया है इशारा, हेलो, तो गजर ने तो किया था, चिड़ी ने कर लिया। चिड़ी ने इशारा किया है कि सलीम साहब ने अभी मौसीकी की बात की है, तो क्यों ना सलीम साहब का खूबसूरत सॉन्ग जो है हम सुने। हाँ, ये मुझे चिड़ी ने इशारा किया है। अच्छा जी, वाह, चलो मेहरबानी, चिड़ियां भी साड़ियां कदरदान है। तो हमने चिड़ियों की बात मान ली जनाब, हमने क्योंकि जाना ब्रेक पर, लेकिन हम एक खुशखबरी आपको सुना रहे हैं। पहली दफा
लाहौरंग के शो में सलीम अलबेला आपको बतौर सिंगर जो है नजर आएंगे और बाकायदा रिकॉर्डेड सॉन्ग जो इनका हम आपको सुनाएंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शो स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शफक अली हमारे साथ मौजूद, सलीम अलबेला मौजूद, और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जी सलीम अलबेला। जी बिल्कुल, देखा जी आपको, Very nice. आपने पहली मर्तबा तो आपने तो मेरे ख्याल पहली मर्तबा आपने भी सुना होगा। नहीं, इनको मैंने सुना है, मैं एक और प्रोग्राम कर रही थी। ये वाला गाना तो पहली दफा सुना होगा, ये मेरी तो कोई बात मान लो। आई एम सॉरी, मैंने ये गाना अगर पहली दफा सॉरी तो जान सुना। लो। कोई बात मान लो, आज देखो कितनी खूबसूरत टाई लगाई उन्होंने। टाई पुना होता है बिल्कुल। ठीक है जी, मान ली, मान ली। नहीं, टाई ठीक है। टाई ठीक है, ये पूरे 12 बजा रही है। टाई को कुछ ना कहना यार। अच्छा, वो फिर बंदे का दिमाग खराब हो जाता है 12 बजे तो बाद। लेकिन ये गाना बहुत अच्छा था इनका, बहुत जबरदस्त मजा आया। है। Thank you, अल्लाह thank ताला और जो है इजाफा करे आपके इसमें, क्योंकि ये भी एक फन है। बेशक ये एक जो आप करते हैं उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क हाँ है। जी, बिल्कुल। क्योंकि जो आपने हाथ में कर देखे ना, हर बंदा कॉमेडी नहीं कर सकता। सिंगर जो है उसको आप कहते हैं कि जी कॉमेडी करो, वो नहीं कर सकता। बड़ा बेशक, मुश्किल बेशक। का, लेकिन मतलब लतीफा ही सुनाना नहीं आता, खाना खराब करके रख देती हूँ लतीफे का मैं। और बाद में कोई तय तू करके कहते ले जाता हाँ नहीं, वो कहते हैं बस खत्म हो गया। मैं कहा जी हो गया। उन्हें हंस रही है। ऐसे ही होता है। तो नहीं, ये है कि हमारा फन लोगों की अमानत है। हमें जो भी मतलब बात है वो गॉड गिफ्टेड ही है, इंसान को उतरती है तो हम पेश कर देते हैं। जो मौका होता है या सिचुएशन होती है उसमें कॉमेडी होती है सारी। सिचुएशन आपकी खासियत ये है कि आप 2-4 अभी लोग हैं जो सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं। बिल्कुल, और बड़ी डिसेंट करते हैं, ये वल्गैरिटी नहीं होती इनकी। वरना यही होता है हाँ। कि वो तेरी माँ और तेरी वो जो हाँ, वो पहनते की थे माँ दी गला ही खत्म वो हो गया। बातें होती है। लेकिन ये सलीम में ये है क्योंकि और ना ही उन्होंने इनके जो उस्ताद थे अलबेला साहब, वो उन्होंने भी बड़े डिसेंट थे। अच्छा आपके बारे में और हनी के बारे में ये बात मशहूर है कि हनी अलबेला और सलीम अलबेला भाई है। अल्लाह, वैसे तो आप भाइयों की तरह ही हैं, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। नहीं, वाकई मुझे से वो भाइयों की तरह ही है, बल्कि भाइयों से भी ज्यादा है। बढ़कर है। तो वो अलबेला साहब के बेटे हैं, मैं शागिर्द हूं। हाँ, नहीं लोग, कुछ लोग आपको बेटा समझते हैं। हाँ, लोग समझते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, ओ तेरा प्यो लंदन आया ही साढ़े को, असी उसकी बड़ी खिदमत की थी। तो तू साडी खिदमत कर। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖੀ जरा। वो समझते कि ये दोनों भाई हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह ही रहे। आप देखिए, ये भी- जब तक जिंदगी है भाइयों की तरह ही चलते ये रहे। भी दुनिया में मिसाल है ना। बिल्कुल, ये ऐसे भी ही है। दुनिया में मिसाल है ना कि उनका बेटा भी जो है तो उसके बराबर उनका शागिर्द भी काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये किसी भी उस्ताद के लिए बड़े फख्र की बात होती है। बिल्कुल सही बात कि है, ऐसे नाम ही तो उनका ही रोशन हो रहा है ना। नहीं, हमने तो अपने उस्ताद का नाम जिंदा रखा है, हाँ। अलबेला साहब का। और मैं कहता हूँ अच्छे लफ्जों में उनका नाम जिंदा रहे तो बेहतर है। बिल्कुल। नहीं, और अच्छे लफ्जों में रहना उनका हमेशा ही। अच्छा, वो वन मैन शो किया करते थे, आप करते हैं वन मैन शो? हाँ, वन मैन कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन वो भी उस्ताद जी की बातें, कुछ अमान साहब की पकड़ के। वैसे तो आजकल ज्यादा टू मैन ही करते हैं सारे लोग। ओ, नहीं कहते। मतलब मार्जिन मिल जाता तो है कोई बात आइटम करेगा। हमारे व्यूअर्स को कोई आइटम सुनाएंगे? नहीं, एटम तो इस वक्त मेरे पास कोई नहीं। एटम बम। एटम सॉन्ग है। उधर ही तारे को मेरे पास नहीं है। नहीं, इनको चुकत मारे ना, इनको क्यों नहीं चुकत मारते? ये तो माशाल्लाह। अचानक वो ये भी बड़े तेज हैं, फौरन इनके अंदर दाढ़ी आ जाता है। ऐसे लोग जनाजों पे फिरते हैं, यार मरने वाले से साइन लेने थे। वेरी नाइस। ऐसे बंदे ना बैंक में होते, सिर्फ पाटे नोटन टेप ला रहे होंगे। चलो जी, नहीं, नोट शुरू हो तो। नहीं, नोट जाया तो नहीं करने ना। हाँ, जुगत मारो ना। नोट जाया क्यों नहीं नहीं करते? मार के दे। अच्छा, नहीं हो रहा है। खुद कर लवा, भाई, एक और ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। नहीं है कि 10 तरीक ਨੂੰ अमान साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ हाँ जी, ਹੈ उसकी ਅਲ बात ਅਮਰਾज, ਤੁਸੀਂ कंपेयर कर रहे जी हो। मुझे एजाज हासिल है। होस्ट ਤੁਸੀਂ कर रहे जी, हो मैं सारा। उसका होस्ट कर रहा हूँ। और मेरे भी अमान साहब से बहुत गहरा ताल्लुक, क्योंकि मैंने जब इब्तदा थी मेरी, मैं जब ये आया इसमें जलजम में, तो बाद में आया, पहले जब होस्ट किया करते थे हम, तो बहुत प्रोग्राम किए मान साहब के साथ, और मान साहब ने बहुत प्यार किया। वो अपने जूनियर से इतना प्यार करते थे। उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, जब आते थे 3-4 लोग होते थे उनके साथ, तो मुझे उन्होंने क्या कहना कि पेमेंट जब देने की बारी है ना, तो मुझे अपने पास से कुछ पैसे पकड़ाने।
कि यार ये 2,000 इनको भी दे दे, सो अपने हाथ से दे दो, इनको ये ना लगे कि मैंने दी। वाह वाह वाह। क्या बात थी। वेरी वो- नाइस। वो 3-4 लोग उनके साथ हमेशा होते थे, और वो मतलब इतने कोई फनकार भी नहीं थे वो, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके ऐसे साथ ही वैसे है। वो आया करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो खैर वो कई काम कर भी रहे, लेकिन इतनी मतलब उनके दिल में होती थी दूसरों के लिए कि वो मुझे पैसे पकड़ा के कहा करते थे कि यार ये इनकी जरूरियात इनको दे पूरी दो, हो जाएंगी, हर्ट कि ना इनको हो ये ना ना, बता हाँ। देंगे कि मैंने दिए हैं, अच्छा वेरी नाइस। कि ये वो कहता था यार और भैया अपनी पेमेंट ले लो। वाह, वाह। अच्छा उन्हें आगे कहते थे यार अपनी पेमेंट ले ले, और Very परवेज nice. अगर आप अपनी पेमेंट ले ले, हाय। और फलाने अगर आप अपनी पेमेंट ले लो, अच्छा वो उनको जाके अच्छा से उस्ताद जी वो बड़े खुश हो जाते थे। वो ये ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ आएंगे। एक तो खुशियां बांटना, फिर सुकून बांटना, इसको सुकून बांटना कहते सही हैं। जैसे बात है। बिरजू भी होता था उनके साथ, बिरजू बिरजू, हाँ जी बिल्कुल। वो है एक अभी बार पर? अभी है, वो एक दिन आया कहना मान साहब मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ये शकील की तरह। वो साफ बात करते थे, साफ बात, करते थे, बिल्कुल बिल्कुल साफ सही। बात किया करते थे। उन्हें जो थी एक खास ये थी कि वो जाते थे कहीं पे भी तो कुछ ना कुछ ले आते थे। बेशक। मुझे एक दिन कहने लगे कि यार मुझे कहा जाहिद भाई, और जाहिद भाई का पता है, अच्छा जो म्यूजिशियन होते हैं ना, ये जो बजाने वाले म्यूजिशियन होते हैं, उनके ये इतने बारीक होते हैं, मैं इनकी बातें बड़े गौर से सुनता हूँ। वाकई। वाकई मतलब वो देखे जो, और ये इस बात को बढ़ावा देती है कि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं और सीखना छोड़ देते हैं, वहीं पे खत्म हो जाता हाँ जी ये तो है। है। वो आखिर दम तक जो सीखते रहे, वो कहते हैं मैं उससे भी सीखा है, मैंने उससे भी सीखा है, और बड़ी अल्लाह ताला बात उनको है, नाम दे दिया। बड़ी वैसे बात। सारी जिंदगी बंदा सीखता रहे तो बेहतर है। जब देखे इंसान, छोटा भी रहता है वो, हाँ। है ना, अभी भी उसका- स्टूडेंट ही रहता है वो। उसका फन भी बढ़ता है, हाँ। वरना उसका फन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। जब वो कहता है ऐसे कि ही जी मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, तो वो सीखना छोड़ देता है, उसका फन वहीं रुक जाता है। किसी सिंगर हो, चाहे कॉमेडी हो, होस्ट हो, कोई भी हो, बिल्कुल ऐसे इसके लिए, ये सबके लिए है कि सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को आखिर दम तक सीखते रहना चाहिए, सही बात है। क्योंकि इल्म तो कभी भी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। ये तो समंदर है। दूसरी बेशक, बात, बेशक। ये कॉमेडी भी समंदर है, म्यूजिक भी बिल्कुल। एक समंदर है। आजिज़ी है, जैसे ही बंदा झुकता है खुदा और उस पर कर्म कर देता है। अब आप देखें ना, जितना माशाल्लाह आपको नाम दिया, मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा अच्छा भाई मैं आ रहा हूँ, मतलब नहीं, कोई- कि आजिज़ी की ये अल्लाह ताला आपको आपने मेरा बताया था इनको? नहीं हाँ ओह माय गॉड, अच्छा मैं इधर तो मेरी बताया वजह से मैंने कहा शायद मेरा बताने से आए। मैं वो खत में लिखना भूल गया था। अच्छा नहीं, आप भी हमारे साथ है, क्योंकि फनकार एक फैमिली होती है। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं काम इकट्ठे करना ही ये आपने खबरनाक में इकट्ठे काम किया, हाँ जी। हाँ जी। और बड़ा अच्छा काम किया, बिल्कुल। और उसमें बहुत- मेरे ख्याल है आपने इतने गाने गाए, हाँ जी। इतने लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया आपने। मैडम के बहुत मैंने सॉन्ग गाए, मुझे स्पेशली मैडम के गानों के लिए बुलाया जाता था कि आप ही गाएं। हाँ, उसकी वजह थी ना, हाँ। वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। हैं? हाँ, बताएं। उसकी वजह थी आपके इंस्पिरेक्शन भी जो थे वो मैडम की तरह ही आप करती थी। ओह अच्छा तो वो वो कहते कुछ कि वो नेचुरली जब है, वो- हैं? कॉपी नहीं मैं करती, लेकिन लेकिन अपने नेचुरली। आप के एक्सप्रेशन मैंने हाँ, कहा कि वो भी आप उसी तरह एक्सप्रेशन से, क्योंकि मैडम ने जितना गाना गाया एक्सप्रेशन का गाना गाया, वो फील के साथ तो फिर ऐसे फील ही के है। साथ गाया। वो जब उस बूथ में खड़े होकर गाया करती थी, वो पूरा एक्ट किया करती थी। ये जरूरी है, तो ये क्योंकि जो आप गा रहे हो उसको अपने पर तारीफ नहीं करोगे तो दूसरे पे कैसे तारीफ होगी? ऐसे ही, बेशक, ऐसे ही। ऐसे ही है। तो यही वजह है ना उनके गाने, हम अगर आज सुनते हैं तो लगता है हम देख रहे हैं, हाँ वो हमारे सामने फिल्म चल रही है। बिल्कुल। आप देखें वो अकेली खड़ी हो जाती थी ना स्क्रीन पे, तो किसी हीरोइन और हीरो की जरूरत नहीं होती थी। वो अपना गाना इतना अच्छा कंप्लीट करवाती थी कि उनको देखते उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कई हीरोइन जाती थी उनका एक्सप्रेशन देखने के लिए Of course. कि जी हमने एक्ट इस तरह से करेंगे हम, जैसे इन्होंने गाने में किया है। बिल्कुल वो फिर जाके फिल्म में इस तरह से एक्ट किया करती थी। हकीकत बात है। और वो लेजेंड वाकई हमारे नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, ये सारे लोग बड़े legend, legends, हमारे बड़े- पाकिस्तान का नाम, हमारे पाकिस्तान का सरमाया, बिल्कुल कि अल्लाह ताला जो है, उनकी वजह से हमारे मुल्क का बड़ा नाम है मौसीकी में। आप आज भी देख लीजिए, नुसरत फतेह अली खान जापान हो, पूरी दुनिया में शनाख्त है नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तानी, अपने अपने होते हुए वो इतने हिट नहीं थे जितने अब हिट हैं। जितने आप हिट हैं। देखिए अब इतना एक- एक ज्यादा साल हिट है। इनको दुनिया से गए हो गए, वो जो लेकिन सुने आज नहीं थे वो आज जब हम सुन रहे हैं गाने और जो है ना परेशान होते हैं, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। आज भी कोई इंडिया में कोई या कहीं भी कोई कॉन्सर्ट को क्या आते हैं, गाने का जो मुकाबले होते हाँ हैं, जी। उसमें पहला गाना ही नुसरत साहब का पहले शुरू नुसरत साहब का शुरू। हाँ, बिल्कुल। और वहीं से लोग मतलब नुसरत के बाद अब अल्लाह का शुक्र है राहत, देखिए, राहत का भी बड़ा आतिफ मकाम है, है, राहत है, बिल्कुल, ये सारे लोग बिल्कुल, हमारे, बिल्कुल। जितना भी पाकिस्तान का हमारा टैलेंट है वो पाकिस्तान का सरमाया है। बिल्कुल। आप लोग एसेट हैं हमारे पाकिस्तान के। अब आपकी जो है, आपकी बातें, आपकी जुगतें, आपके गाने जो हैं, जब
अगर दुनिया में लोग सुनते हैं तो ये पाकिस्तान की शनाख्त है। बिल्कुल बेशक, ऐसे ही है। अच्छा जी, ऐसे है कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि हम बैठ के इसी तरह बातें करते रहें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। ठीक अच्छा जी, पता ही नहीं लगा दे है ना। तो- अभी तो जो है वो आए थे, अभी तो मतलब स्टार्ट हुआ थे। स्टार्ट हुआ था। अच्छा हाँ। वक्त जल्दी गुजर जाता अच्छा, ये निशानी है। सही आपने बात बहुत है। अच्छी चाहे आपने कॉमेडी में की, लेकिन ये दुनिया की अटल हकीकत है। अच्छे वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, बुरा वक्त गुजरता नहीं है। जैसे ये कोरोना नहीं गुजरा। हाँ, देखे ना, जो बुरा तौबा ना किसी पे बुरा वक्त लाए, हाँ, बिल्कुल वो आमीन, गुजरता आमीन। नहीं है। बिल्कुल। और अच्छे वक्त की निशानी होती है कि उसके गुजरने का एहसास नहीं होता। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शफक अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ऐसे अख्ताम नहीं करते, आपका खूबसूरत सॉन्ग होगा, हम तीनों होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। लाहौर रंग ने सारे, हाँ, लाहौर ही लाहौर रंग ने सारे। बिल्कुल, बिल्कुल। लाहौर लाहौर ही है जी। जी, लाहौर रंग है। हाय, हाय। तो हम लाहौर रंग पे ये महफिल छोटी सी जो है लोगों के लिए ये खुशियां बखेरने के लिए जो है हम ये छोटा सा परफॉर्म भी करेंगे आपके गाने पर। तो जनाब, इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।